बाजार में हावी मुनाफा वसूली का दबाव, सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा टूटा, निफ्टी 9050 के नीचे फिसला। किसानों को राहत देने के लिए गेहूं और दाल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है सरकार, ड्यूटी लगी तो बढ़ सकते हैं दाम। कम हो सकती है सैलरी के बाद आपके हाथ में आई रकम, ग्रेच्युटी के लिए हर महीने सैलरी से कट सकता है पैसा, सरकार कर रही है विचार। महाराष्ट्र के हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने दिए सख्ती के संकेत, काम पर नहीं लौटे डॉक्टर्स तो कटेगा 6 माह का वेतन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया विभागों का बंटवारा, आदित्यनाथ योगी ने गृह मंत्रालय समेत 38 मंत्रालय रखे अपने पास, केशव प्रसाद मौर्य को मिला लोक निर्माण विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हमारा फोकस है युवाओं पर। जी हां, आज हम देंगे युवाओं के तमाम सवालों के जवाब जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग या इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, और इसमें आज मेरा साथ देंगे विश्वफिन के सीईओ और को फाउंडर ऋषि मेहरा। ऋषि, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे पहले दर्शक से। मनोज आहूजा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ लगता है इनको फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इनकी कुछ डिटेल्स हमारे पास है ऋषि, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इनकी उम्र 24 साल की है और 50,000 रुपए हर महीना ये कमाते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं और उन्होंने अपने लिए एक पोर्टफोलियो भी तैयार किया हुआ है जिसमें ये हर महीना SIP भी करते हैं। SBI ब्लू चिप फंड है इनके पास पोर्टफोलियो में, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी है, बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड है, SBI मैग्नम मिड कैप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है और मिरर इमर्जिंग ब्लू चिप इंडिया भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। जहां तक इनके लक्ष्य की बात है, 10 करोड़ इन्हें जमा करने हैं 25 साल में, और पूछ रहे हैं कि क्या मौजूदा निवेश से ये हासिल हो पाएगा या नहीं। क्या हमारे साथ मनोज फोन लाइन पर हैं? अभी लगता है मनोज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऋषि, फिलहाल जितनी भी डिटेल्स है हमारे पास, बताइए क्या करोड़पति बन पाना मुमकिन है? 25 साल के बाद 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं ये। अगर यही निवेश जारी रखें या अगर इसमें और ऐड करना है, क्या सलाह होगी आपकी? जी, अभी ये बता रहे हैं कि इनकी पूरा ये बता पा रहे हैं कि 9,000 से 10,000 रुपए की ये सेव करने की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपए अगर आप मंथली सेव करेंगे 25 साल के लिए तो 10 करोड़ तो होना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एवरेज रिटर्न्स इक्विटी में देखें, जो कि बेस्ट इक्विटी फंड्स भी होते हैं, तो 17 से 22% की होती है। उसके हिसाब से ये 2.5 से 3 करोड़ तक इकट्ठा कर सकते हैं, बट इनको ये रकम 3 गुनी करनी पड़ेगी अगर इनको 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। इनमें से इन्होंने जो सारे फंड्स बताए हैं उनमें से तकरीबन सब ठीक ठाक हैं। थोड़ा SBI थोड़ा लग रहा है कि इनको देखना पड़ेगा उसकी रिटर्न्स, जो पहले वाला फंड इन्होंने बताया। पर अगर इनको 10 करोड़ चाहिए तो इनको कम से कम 25 से 30,000 पर मंथ सेव करना पड़ेगा। मेरी एक और ये भी सलाह है कि अभी ये यंग हैं, जब इनकी सैलरी बढ़ेगी तो ये हो सकता है अपनी सिप की अमाउंट्स और भी ऐड कर दें, और अगर ये ऐड कर दे सकते हैं तो ये इनका हो सकता है। इनका लॉन्ग टर्म गोल है तो इनको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही डालना पड़ेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे तो ये अपने गोल के आसपास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ऋषि, इनका नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। इन्होंने इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच ही अपनाई है, जहां पर इन्होंने लार्ज कैप और मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। निवेश कितना और बढ़ाना चाहिए आपके मुताबिक? फंड सही है क्या? इसी फंड में बरकरार रहें? हाँ, तो मेरे हिसाब से इन्होंने फंड्स तो अभी ठीक ठाक ही चुने हैं। एक SBI पहले वाला है, वो थोड़ा सा अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी तो ठीक है। बट इनको 27,000 तक 3 गुना इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा अगर ये 25 साल में रिटर्न कर रहे हैं। देखिए, एक लार्ज कैप फंड एवरेज 15-20 सालों में 17% की रिटर्न दे रहे हैं, और अगर मैं उसी कैलकुलेशन से बात करूं, अगर अगले 25 साल भी ऐसे ही रहने वाले हैं तो उसके हिसाब से ये जब तक ये 25-27 हजार की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो 10 करोड़ का होराइजन नहीं मीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने निवेश को बढ़ाना होगा। मनोज, आप हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन देखिए आप 24 साल के हैं और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपने अपने लक्ष्य को डिफाइन कर लिया है और यहाँ पे आप 10 करोड़ रुपए इकट्ठा भी करना चाहते हैं। लक्ष्य के मुताबिक फिलहाल का जो निवेश है वो कम है, लेकिन आपको यही अप्रोच अपनानी है, यानी इन्हीं फंड्स में अपने निवेश को बढ़ाना होगा। और 27,000 या उससे ज्यादा का अगर आप निवेश हर महीना कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। हालांकि आपको 25 साल के बाद क्यों चाहिए 10 करोड़ रुपए, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। आप फोन लाइन पर मौजूद नहीं है, वरना आपसे
पूछ लेते हैं हम, लेकिन फिलहाल अपने निवेश को बढ़ाइए, यही हम आपको सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 28 साल के विजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार विजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। गुड इवनिंग, मैं राजकोट से बोल रहा हूँ, गुजरात से। मैं एक्चुअली प्राइवेट टीचर हूँ और मेरी सैलरी 20,000 है। मंथली मेरा 5,000 सेविंग हो जाता है। ओके। और करंटली मैं 3,000 की मंथली SIP कर रहा हूँ। किस में कर रहे हैं, किस फंड में कर रहे हैं? एक तो है मेरी सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप वाली। ओके। और एक टाटा बैलेंस फंड है। और एक फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ प्लान है। ओके। और ये जो फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं विजय जी, ये आपने खुद रिसर्च की है या सलाह ली है किसी से? फाइनेंशियल प्लानर की सलाह ली थी। अच्छा। मुझे ये सजेस्ट किया था तीनों अलग अलग गोल के लिए। ठीक है, तो आप योर मनी से क्या सलाह चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक गोल मेरा है कि मुझे 10 साल में एक अपना खुद का घर चाहिए। तो और उस खुद के घर की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या है घर की? 15 लाख। 10 साल के बाद 50 लाख का ही होगा? नहीं, मेरा अभी तो गोल मेरा 15 लाख है। 15 लाख। अच्छा, तो ये आप डाउन पेमेंट इकट्ठा करना चाहते हैं घर की? हाँ। ठीक है, क्योंकि एक साथ तो हम नहीं दे सकते 50 लाख, इसलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ। इसके अलावा मेरा एक कार का प्लान है और फिर आगे आने वाले रिटायरमेंट प्लान के लिए बैलेंस फंड लिया। तो कुछ समय दिया है, कुछ अमाउंट दिया है उसे? हाँ वही बताइए। हाँ हेलो, हाँ बताइए। हाँ 50 लाख 50 तीनों के लिए। तीनों के लिए 50 लाख रुपए रिटायरमेंट के लिए भी? यस, बिकॉज मैडम अभी तो मैं यंग हूँ और अभी मुझे म्यूचुअल फंड का इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि अभी नया इस फील्ड में हूँ। तो आप इसे सलाह ये चाहिए थी कि मुझे नहीं तो देखिए आप यंग हैं, वो बात तो अच्छी है, आपको फिलहाल बाजार की समझ नहीं है, आपने योर मनी को अप्रोच किया, हम आपको समझाएंगे। साथ ही मुझे लगता है कि लक्ष्य को आंकने में भी आपने गलती की है। 10 साल के बाद 15 लाख रुपए चाहिए घर के लिए, गाड़ी कितने साल के बाद चाहिए और गाड़ी के लिए आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? 50 लाख में ही हो जाएगा गाड़ी का भी? नहीं, मैंने 15 नहीं, उसके लिए 15 बोला था, सॉरी मेरी मिस्टेक। हाँ, तो 10 साल के बाद 15 लाख चाहिए घर के लिए, गाड़ी के लिए कितना? गाड़ी के लिए 10। गाड़ी के लिए चाहिए 10 लाख रुपए, कितने साल के बाद? वो कोई गोल फिक्स नहीं है, मेरा फिक्स गोल है घर का और रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के लिए कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? मोर देन 50। अभी का हर महीने का खर्च कितना है? मेरा खर्चा 15 है और 5,000 का सेविंग हो जाता है। 15 का खर्चा है और 5,000 का। आप मैरिड हैं? यस मैडम। चलिए ठीक है। ऋषि, यहाँ पर बहुत सारी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने अब ली है विजय से फोन लाइन पर। अच्छा हुआ ये हमें मिल गए हैं। अब मुझे बताइए कि इनका कौन सा लक्ष्य पूरा हो पाएगा, कौन सा नहीं हो पाएगा। रिटायरमेंट एक सबसे बड़ा इनका लक्ष्य है और अच्छी बात यह है कि अभी सोच लिया उसके बारे में। 28 साल की उम्र है, पैसे इकट्ठा भी कर सकते हैं। फिलहाल 5,000 रुपए बचा पा रहे हैं और 3,000 रुपए की ये SIP अभी फिलहाल कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानर है इनके पास जिसके जरिए उन्होंने फंड पर सलाह भी ले ली है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इनके पोर्टफोलियो के लिए? अब देखिए, इनको तीनों गोल्स बिल्कुल डिफरेंटली ट्रीट करने चाहिए। अगर मैं पहले रिटायरमेंट प्लान की बात करूं तो रिटायरमेंट प्लान इनका अभी 30 से 35 साल दूर है। अगर ये 1,500-2,000 सिर्फ रिटायरमेंट प्लान के लिए डालते हैं तो इनका 50 लाख का रिटायरमेंट प्लान अच्छे इक्विटी फंड से हो सकता है। अब सेकंड मैं बात करूंगा कि ये बात कर रहे हैं कि इनके घर के लिए। हाँ। घर में इन्होंने बोला है 15 लाख चाहिए। 15 लाख अगर इनको 10 साल या 15 साल के बाद चाहिए तो इनको इसके लिए 2,000 के आसपास की इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्होंने 3-4 इक्विटी स्कीम्स के नाम बताए थे, उनमें से तीनों चारों अभी ठीक लग रही हैं, बट इनको हर 2 साल के बाद असेस करना पड़ेगा कि उनका अल्फा रिटर्न क्या आ रहा है। देखिए, म्यूचुअल फंड में एक चीज देखने वाली होती है कि आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट किया है क्या उसके आसपास की स्कीमें उतना रिटर्न दे रही हैं। अगर आपकी स्कीम थोड़ा बेटर रिटर्न दे रही है और उससे कम रिटर्न आपको मिल रहा है तो आपको चेंज करने का बनता है, बट आप 10 साल के लिए कर सकते हैं। अब तीसरी बात इन्होंने कही कार के लिए 10 लाख कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि उसका ये गोल थोड़ा सा कम करें, उसको 5 लाख के लिए रखें और 5 लाख की गाड़ी के लिए करें, क्योंकि फिर इनका एक बैलेंस लाइफ बना रहेगा। कुछ कार लोन भी मिल सकता है इनको। कोई समय की अवधि उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं की है, तो मेरे ख्याल से इस गोल को अगर ये थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहें या इस पे रिवर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिहाज से ये बताएं कि गोल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, मौजूदा खर्च में इनको महंगाई को कैसे काउंट करना चाहिए ताकि ये एक रिटायरमेंट कॉर्पस पे आ जाए और उसे अचीव करने के लिए, जमा करने के लिए निवेश करें। हाँ,
तो ये बात कर रहे हैं कि हाँ भाई कि मेरा 15,000 रुपए का खर्चा है। हाँ। तो अगर ये बात करें कि जब ये 60 साल के होंगे और रिटायर होंगे तो इनको 15,000 के हिसाब से इनको उस टाइम के लिए उतने पैसे इक्विवेलेंट वो ही लाइफ जीने के लिए पैसे चाहिए होंगे। मेरे हिसाब से ये जो 50 लाख की बात कर रहे हैं, ये 50 लाख थोड़ा कुछ कम होगा, इनको कुछ ना कुछ 60 से 70 लाख तो मिनिमम उस टाइम चाहिए होगा यही लाइफस्टाइल को जीने के लिए। तो इनको जो सेविंग गोल बनाना चाहिए वो 70 लाख रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उतना गोल बनाना चाहिए। और उसके लिए अगर ये 2,000-2,500 इन्वेस्ट करते हैं मंथली अभी से रिटायरमेंट प्लान के लिए और उसको कभी बीच में डिस्टर्ब ना करें तो ये इनका गोल अचीव हो सकता है। चलिए, तो विजय जी, मोटी बात यह है कि आपने जो फंड चुने हुए हैं उन फंड में निवेश को आप करते रहिए। आपको अपने निवेश को और बढ़ाना है, कम से कम और 5,000 रुपए का निवेश आपको बढ़ाना होगा। अगर घर का लक्ष्य, घर की डाउन पेमेंट का लक्ष्य मैं कहूंगी, और रिटायरमेंट का लक्ष्य आपको अचीव करना है तो। लेकिन 50 लाख रुपए रिटायरमेंट के लिए जो आपने आंके हुए हैं ना, वो कम है। आपको कम से कम 60 से 70 लाख रुपए लगेंगे अगर आप इसी मौजूदा जीवन शैली को कंटिन्यू करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। गाड़ी का लक्ष्य अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं या 10 लाख की बजाय उसको 5 लाख रुपए कर सकते हैं तो अच्छा होगा। उसके लिए आपको अलग से निवेश करना होगा। गुजारिश आपसे यह है कि अपने गाड़ी के लक्ष्य को भी एक समय की अवधि दीजिए ताकि अकॉर्डिंगली आप अपने पैसे बचा सके और बचाने के बाद निवेश कर सके। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है युवाओं के सवाल और हम देंगे उनका जवाब। बने रहिए। और मनी में आगे बढ़ते हैं और अब अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। कमल कुमार का सवाल लेते हैं और इनकी उम्र 26 साल की है और इन्होंने अपने लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स चुने हैं जिसकी जानकारी इन्होंने योर मनी को दी है। बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड इनके पोर्टफोलियो में है, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड है, रिलायंस बैंक 20 फंड लिया हुआ है इन्होंने और एचडीएफसी टॉप 200 में पैसे लगाते हैं और 5,000 का निवेश इन्हें करना है म्यूचुअल फंड में। चुने गए फंड्स क्या सही है या नहीं? कमल कुमार जी, आप फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ, वरना हम जानकारी चाहते थे कि आप जो निवेश कर रहे हैं उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है। लेकिन ऋषि मेहरा हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, लक्ष्यों को लेकर कोई जानकारी नहीं है, फंड्स पर आपका टेक चाहूंगी। कैसे हैं फंड्स और अवधि भी कितनी है इनके निवेश की, उसकी भी कोई डिटेल नहीं है हमारे पास, लेकिन क्या कहेंगे आप फंड सिलेक्शन के बारे में? पहले 3 फंड तो ठीक ठाक लग रहे हैं। एचडीएफसी टॉप 200 अभी कुछ दिनों से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके पीयर्स के हिसाब से काफी आज से दूसरे फंड्स हैं जो वो लिए जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एचडीएफसी टॉप 200 को स्विच कर सकते हैं, किसी और में कर सकते हैं। बट इनको एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक गोल रिकॉग्निशन होना जरूरी है। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड में सिर्फ अगर एक्सेसिव पैसा डालते हैं और अगर उसको गोल ओरिएंटेड नहीं करते हैं तो कई बार पता नहीं चलता कि आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर वो कंफ्यूजन आपको एक सेट ऑफ रिटर्न्स नहीं दे पाती है। आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक गोल ओरिएंटेशन के साथ कीजिए, उनको अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है उनके साथ वाले फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे आप कॉल ले सकते हैं कि साल 2 साल में एक रिव्यू करना बनता है। इन्होंने जैसे ये बताए 4 फंड्स, पहले 3 फंड्स ठीक ठाक लग रहे हैं। बट अगर हमें गोल पता होता तो हम थोड़ी सी ज्यादा बेटर सलाह दे सकते थे। बट अगर हमें गोल नहीं मालूम है, शॉर्ट टर्म है, बहुत लॉन्ग टर्म है, 15 साल है, 20 साल है, तो बोलना बहुत मुश्किल हो पाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे पास लक्ष्य की जानकारी नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि आपका नजरिया कितना है और क्या उस नजरिए के मुताबिक ये फंड सही है या नहीं। लेकिन फिलहाल अगर कमल आपका नजरिया लंबा है तो ये फंड्स अच्छे हैं, इसी में ही निवेश करते रहिए। अगर बढ़ाना भी होगा तो इन्हीं में बढ़ाइए। लेकिन क्योंकि आज हम यंग ब्रिगेड के सवाल ले रहे हैं ऋषि, और जैसे कि क्लियरली हमें पता चल रहा है कि लोगों ने, युवा दर्शकों ने खासतौर से अपने लक्ष्य को आंका नहीं है, निवेश क्यों करना है इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जानते हैं कि निवेश की शुरुआत करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि गोल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? ऐसे कौन से अहम लक्ष्य हैं जो आपको पता होते हैं कि जिंदगी में अचीव करने हैं, फाइनेंशियली ये गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अचीव भी करने हैं और इन पर काम शुरू कर देना चाहिए? ऐसे कौन से लक्ष्य हैं? हाँ देखिए, एक तो आजकल लोग बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं जहां पे रिटायरमेंट का कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई आप रिटायरमेंट फंड नहीं बनता। तो सबसे पहले आपको एक रिटायरमेंट प्लानिंग तो अपनी जरूर करनी चाहिए। जैसे ही आप काम करना शुरू करें आपको एक पैसे की आदत लग जाती है जो आपको मंथली सैलरी मिलती है। आप जैसे ही रिटायर होंगे ये आपको इनकम मिलनी बंद हो जाएगी। तो आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत मस्ट है। सेकेंडली, हमने ये पाया है कि आज की डेट में जैसे ही फैमिली होती है, बच्चा होता है, तो चिल्ड्रन
प्लानिंग भी करनी बहुत जरूरी हो गई है। खर्चे बहुत हो चुके हैं। वो पहले स्कूल के एडमिशन फीस से लेके कॉलेज की फीस को लेके वो अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं और उसके लिए सेविंग नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको वो फंस सकते हैं। तो चाइल्ड के लिए, चाहे उनकी शादी के लिए आपको प्लान करना है या उनके हायर स्टडीज के लिए प्लान करना है, ये आपको ये 2 असेसमेंट जरूर करनी पड़ेगी। तीसरा एक आपका कंटिजेंसी फंड होता है कि हाँ मेरे को कभी कोई जरूरत पड़ गई, मैं उसके लिए कर सकता हूं या कुछ रख सकता हूं। वो एक थर्ड स्टेज हो जाता है कि आप कंटिजेंसी फंड कर दीजिए। बट 2 प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिटायरमेंट प्लानिंग और एक चाइल्ड प्लानिंग के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी हमने एक चीज देखी है कि देखिए आप जो भी इनकम कमाते हैं उसका अगर 20% आप सेव करना शुरू कर देते हैं तो लाइफ लॉन्ग आप एक अच्छे पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपकी फाइनेंशियल लाइफ साइकिल अच्छा बनना शुरू हो जाता है। 20% सेविंग जरूरी है, पर वो 20% की सेविंग किस गोल के लिए जरूरी है, क्या आपकी ज्यादा जरूरत है, ये आपको एलोकेट करना पड़ेगा। अगर आप ये एलोकेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक लाइफ साइकिल, फाइनेंशियल लाइफ साइकिल बैलेंस बन जाता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 20% सेविंग जरूर करिए, कितना भी कमाइए, पर 20% सेविंग करेंगे तो आपका फाइनेंशियल लाइफ साइकिल बिल्कुल ठीक चलता रहेगा। उसके आगे अपने गोल्स डिफाइन कर लीजिए, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मैं इतना ही खर्च कर पाऊंगा, अपने बच्चे की शादी पे या अपनी रिटायरमेंट में इतना ही पैसा इकट्ठा हो पाएगा। वो गोल डिफाइंड हो जाए और उस गोल पे आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए तो आपके लाइफ आगे चल के बहुत सुखी निकल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे क्लियरली आपको अपने लक्ष्यों को डिफाइन करना चाहिए ताकि आप जो है उसके मुताबिक निवेश कर सके। फिलहाल जितना हो सके उतना बचाइए और उसे निवेश कर लीजिए। जितना जल्दी हो सके शुरुआत करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और यही एक सबसे बड़ा कदम है। लेकिन हम रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले युवा दर्शक 25 साल के दिनेश का सवाल लेते हैं और इन्होंने कुछ डिटेल्स हमें भेजी है। इन्हें 25 साल के लिए 2000 रुपए की SIP करनी है, साथ ही 20 साल के लिए 3000 रुपए की इन्हें SIP करनी है और इनके कुछ लक्ष्य हैं जिसकी जानकारी इन्होंने दी है हमें। शादी के लिए 70 लाख रुपए इन्हें इकट्ठा करने हैं और पढ़ाई के लिए 80 लाख रुपए। और कौन सा म्यूचुअल फंड है जो इनका लक्ष्य जो है पूरा कर सकेगा, इसकी जानकारी ये चाहते हैं हमसे। एक तो क्लैरिटी नहीं है कि इन्होंने ये जो लक्ष्य रखे हैं ये अपनी शादी के लिए रखे हैं या अपनी बच्चों की शादी के लिए रखे हैं। ऋषि मेहरा मेरे साथ जुड़े हुए हमारे आज के मेहमान। ऋषि, इन्होंने गोल्स भी लाइन अप किए हुए हैं, कितना निवेश कर सकते हैं उसकी जानकारी भी हमें दे दी है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है इनके लक्ष्यों पर भी। आपको क्या लगता है? हाँ, क्योंकि ये अपनी 25 साल तो नहीं कर सकते, पर चलो हम गोल्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये कह रहे हैं कि 2000 रुपए 25 साल के लिए अगर सिप में डालते हैं तो 68 से 70 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं अगर ये लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में डाल दें। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स पिछले 15 से 20 साल में 17% का रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर मैं इनकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करूं तो इनको 17-18% पे ये इस पे अचीव हो जाता है। तो अगर ये इस गोल के लिए 2000 रुपए 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 18% लार्ज कैप थोड़े काफी रिटर्न्स ये रही हैं और ये रह सकती हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो इनसे इनको मिल सकता है। बहुत सारे फंड्स हैं, उनमें 2-3 फंड्स इनको बताए जा सकते हैं। अगर ये उस बारे में सीरियस हैं कि वो ये इन्वेस्ट करें तो इनको मिल जाएगा। तो लार्ज कैप इक्विटी फंड्स के लिए इसके लिए गोल करें। जो इन्होंने दूसरी बात करी कि 3000 रुपए ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो दूसरा गोल अगर मैं सिर्फ मॉनेटरी का गोल मानूं तो उसमें मैं मानता हूं ये रिटर्न्स की ज्यादा बात कर रहे हैं। तो इनको कुछ 22% के आसपास के रिटर्न चाहिए होंगे अगर इनको ये 80 लाख का गोल अचीव करना है। उसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो मिड कैप में हैं जो 22% से 23% बिल्कुल, और इसीलिए ऋषि हम इनको मल्टी कैप और लार्ज कैप फंड भी रेकमेंड कर रहे हैं। फंड के नाम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। बिरला सन लाइफ, फ्रंटलाइन इक्विटी, ICICI फोकस ब्लू चिप और SBI ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स की जहां तक बात है तो ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ कंपनीज फंड भी इन्हें पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। निवेश को अगर बढ़ाना चाहेंगे तो इन्हीं फंड्स में बढ़ा सकते हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ऋषि आज अपनी सलाह दर्शकों को देने के लिए। और योर मनी में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।